लूना की क्रैश लैंडिंग का मजाक उड़ाने वाले ये वीडियो देखकर रो देंगे। दोस्तों, लूना 25 क्रैश जरूर हो गया है और चंद्रयान 3 का दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट बनने का जो सपना है, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश जो इसरो भारत को बनाना चाहता है, शायद उसके मंसूबे कामयाब हो भी जाएंगे और हम सब इस बात से गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। लेकिन रूसी लूना 25 क्राफ्ट के क्रैश लैंड होने से हमें जश्न मनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। दोस्तों, ये बात मत भूलिए कि लूना 25 जिस देश ने भेजा था वो देश भारत का कितना बड़ा एलाई है। आज वो मुसीबत में है, यूक्रेन के साथ सैंक्शंस झेल रहा है पूरी दुनिया के। उसके बाद भी उसका तेल बेचकर, उसी का तेल खरीद कर हम यूरोप को बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने के लिए हो या यूरोप का जो रेजिस्टेंस, अमेरिका का जो रेजिस्टेंस भारत के खिलाफ था जब पाकिस्तान चढ़ाई करना चाह रहा था भारत पर, तब हर बार रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। हमें दुख होता है जब हम ऐसे माइंड्स देखते हैं सोशल मीडिया पर जिसमें दिखाया जा रहा है कि लूना 25 क्रैश हुआ तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही खराब है, ये मजाक नहीं बनाना चाहिए। कंपेटिटिव चीज अलग है, एक स्पिरिट ऑफ कंपेटिटिवनेस गलत बात नहीं है। जी हाँ, रेस हो रही है, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए हो रही है, लेकिन अपने ओपोनेंट के हार जाने के बाद उसकी हार का जश्न मनाना, अपनी जीत का जश्न मनाना अलग बात होती है दोस्तों, पर दूसरे की हार का जश्न मनाना एक बेहद ही विकृत मानसिकता को शो करता है, खासकर तब जब अपना ओपोनेंट इस वक्त रूस है, जो कि हमारा असल में दोस्त है। पृथ्वी में हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस ही है। भले हमारा कंपटीशन चल रहा था चांद पर, लेकिन धरती पर भारत का सबसे ताकतवर भागीदार आज की तारीख में अगर कोई है जो हमेशा खड़ा रहता है भारत के साथ, तो वो रूस है। और रूस ने ही मदद की थी हमारी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कि हम पहला सैटेलाइट भारत का, अगर आप लेट 80s अर्ली 90s के किड होंगे तो आपने वो 2 रुपए का नोट जरूर देखा होगा जिसमें एक सैटेलाइट नजर आती थी और उसे आर्यभट्ट का सैटेलाइट कहा जाता था। पहला सैटेलाइट था जिसे लॉन्च करने में रशिया ने हमारी मदद की थी। इसी के चलते हमने सबसे पहला, राकेश शर्मा जी, भारत का पहला एस्ट्रोनॉट रशियन शिप में ही बैठ करके अंतरिक्ष में जा पाया था और उन्होंने वहां से देखकर, भारत को देखकर कहा था, जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि वहां से भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, तब राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, रशिया आज भी मदद कर रहा है इसरो की। इसरो का सबसे ज्यादा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो है मिशन गगनयान, जिसमें पहली बार भारत के एस्ट्रोनॉट भारत के बनाए स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ये चांद पर पहुंचने से पहले का पड़ाव है दोस्तों, और इसमें एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए जो मदद कर रहा है वो रूस ही है। क्या ऐसी स्थिति में हम सबको शोभा देता है कि हम लूना 25 के क्रैश की सेलिब्रेशन करें सोशल मीडिया पर? यह बिल्कुल सही नहीं है। कंपिटिटिव स्पिरिट एकदम से अलग चीज है, लेकिन किसी की हार का मजाक बनाना, किसी की हार को सेलिब्रेट करना, यह बेहद गलत है। जबकि हारने वाला कोई और नहीं, हमारा सबसे ज्यादा साथ देने वाला दोस्त रूस है। यहां हम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इसरो से जो हो सकेगा वो मदद रूस को जरूर देगी और इसरो की तरफ से जो भी डेटा होगा लूना 25 के क्रैश होने का, यह कोशिश की जाएगी डेफिनेटली इसरो की तरफ से चंद्रयान 2 के कैमरास को, उसके ऑर्बिट को इस तरीके से सेट करने की ताकि वो उस इलाके से होकर गुजर सके जहां एक्सपेक्टेड है कि यहां पर लूना 25 क्रैश कर गया होगा। और ये डेटा जो है वो इसरो जरूर देगी, अगर दे सकेगी तो जरूर देगी, जो रोस्कॉस्मोस है, रशियन स्पेस एजेंसी, उसे, ताकि वो ये इंफॉर्मेशन निकाल सके, वो एनालाइज कर सके इस डेटा को और समझ सके कि वो मुझसे गलती कहां हुई। कल को जब रोस्कॉस्मोस लूना 26 की लॉन्चिंग की तैयारी करे तो उसके डिजाइन में हुई गलतियों को सुधार सके। इसमें भारत जरूर साथ देगा। दोस्तों, रूस चाइना के साथ जरूर जा रहा है, यह बात एक रियलिटी है। चाइना के साथ उसने एक स्पेस ट्रीटी की हुई है जिसमें दोनों देश आपस में भागीदारी चाहते हैं और इन दोनों राष्ट्रों का प्लान है कि वो जाकर के चंद्रमा के पास एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेट करें। ये उनका प्लान है। देखिए, ये अलग ही एक रेस है। अंतरिक्ष की जो रेस है, अंतरिक्ष की जो जर्नी है, वो हम एज एन इंडियन या एज अ अमेरिकन, एज अ रशियन, एज अ चाइनीज नहीं पूरी कर सकते। अगर हमें अंतरिक्ष को जीतना है तो हम अंतरिक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक धरतीवासी के रूप में जीत सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि हर देश के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, भारत के पास ऐसे रॉकेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो बड़े से बड़े सैटेलाइट को और एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट में डाल करके भेजने का रिकॉर्ड इसरो के पास में है। सबसे कम लागत में सैटेलाइट्स को, पेलोड्स को
धरती के लोअर ऑर्बिट में सेट करने का जो कॉस्ट आता है वो इसरो का सबसे कम है। तो इसमें इसरो को महारत हासिल है। इसरो ने मंगलयान भेजा था, मंगलयान मंगल पर भेजा था, जिसका बजट एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम था। इसमें महारत हासिल है। कॉस्ट इफेक्टिव जो मिशन, स्पेस मिशन भेजने में इसरो को महारत हासिल है। ठीक उसी तरीके से आपको बता दें, नासा जो है उसके पास में दूसरी तरीके की जो खासियत है, चाइना के पास में दूसरी तरीके की खासियत है। आपको बता दें, चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने चंद्रमा के फार साइड पर, डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया था। ये एक रियलिटी है। तो चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को डेवलप कर रहा है। अब रिसर्च करने की एबिलिटी जो है वो उसके पास ज्यादा है, अमेरिका के नासा के पास में। यान को क्या बोलना चाहिए, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का जो एक्सपीरियंस है वो भारत का ज्यादा है। आप बात करें चाइना की, चाइना के पास में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काफी स्ट्रांग है, तो वो भी लैंडिंग को सक्सेसफुल कर सका है। बात करें रशिया की, तो आपको बता दें, दुनिया का पहला जानवर, दुनिया का पहला मर्द, दुनिया की पहली औरत जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा, अंतरिक्ष में पहुंचा, वो रशिया ने कराया। तो इसके पास में जो एबिलिटी सबसे स्ट्रांग है, एक तो इसके रॉकेट जबरदस्त हैं। हमने देखा किस तरीके से इसने कहा और डिलीवर किया। 5 दिन के अंदर चंद्रमा पर पहुंच गया सोयूज 2.1 भी, और ऑर्बिट में भी सेट कर दिया। वो बात अलग है, लैंडर ने जो किया होगा सो किया होगा लूना 25 ने, लेकिन रॉकेट में और वहां पर ऑर्बिट में सेट करने में कोई गलती नहीं हुई थी रॉकेट से। तो उसके रॉकेट बड़े स्ट्रांग है। रशिया की ये टेक्नोलॉजी जबरदस्त है। साथ में रशिया के पास में एस्ट्रोनॉट्स को रेडी करने का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है। इसीलिए भारत ने गगनयान के लिए जो 4 भारतीय एयरफोर्स के पायलट जिन्हें वो ट्रेनिंग दे रही है, भारत की सरकार जो ट्रेनिंग दिलवा रही है इसरो के माध्यम से, वो दिलवा रही है रॉसकॉस्मोस में। रॉसकॉस्मोस रशिया उसमें मदद कर रहा है उनको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास जो फैसिलिटीज हैं, जो उसके पास एक्सपीरियंस है एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने का, वो जबरदस्त है। तो इस प्रकार से अगर हम सारे देश, अलग अलग देश जो हैं, एक साथ धरतीवासी बनकर चंद्रमा को एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो 101% हम चंद्रमा से वो निकाल कर ला सकते हैं जो शायद कोई एक देश या 2 देश मिलकर नहीं ला सकते। ये बात जरूर है कि रशिया चाइना के साथ मिलकर के बड़े स्टेशन वहां स्टैब्लिश करना चाहता था लूनर ऑर्बिट में, जिसे ILRS का नाम दिया जाता है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का नाम दे रहे थे ये लोग। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक तरफ जो बहुत ज्यादा दबदबा बढ़ रहा था वेस्टर्न कंट्रीज का, इस टाइम जो ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो नासा है, इनका दबदबा बढ़ रहा था, उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए ये दो ऐसा कर रहे थे। पर आपको बता दें, रशिया भारत के पास भी आया था और उसे कहा था आप भी हमारे साथ आएं और आप भी चले हमारे साथ और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम बनाएंगे, उसमें हमारा भागीदार बने। तो देखिए, ऐसा है कि मजाक तो खैर छोड़िए, उस पर सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है लूना के क्रैश पर। रूस हमारा मित्र था, है और रहेगा। तो दोस्तों, चंद्रमा को फतह करना है, अंतरिक्ष को फतह करना है या अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना है, तो यहाँ पर हम सबको अपनी टेरिटरीज, अपने बॉर्डर्स को भुलाकर धरतीवासी के रूप में काम करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना है, ह्यूमैनिटी को सर्वाइवल देना है, इसे सस्टेनेबल बनाना है, इसे बचा के रखना है अगर ह्यूमन रेस को, तो हमें सबको मिल करके इस और एक बोलना चाहिए कोलैबोरेटिव एफर्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के हम समझ सकते हैं और तब जाके हम फतह कर पाएंगे चंद्रमा की। एक तो बजट भी बहुत लगता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत लगती है। हर देश अगर एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लग जाए, कोई रॉकेट बनाए, कोई सैटेलाइट बनाए, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वो करे, सब देश अगर सारे काम खुद करेंगे तो उन्हें हर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में काफी सारा पैसा और काफी सारा वक्त लगेगा। हो सकता है उस बीच कोई बड़ी आपदा धरती पर आ जाए। तो उससे पहले पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सरकारें हैं, उन्हें एक साथ मिलकर के अंतरिक्ष की तरफ देखना ही होगा। तभी जाकर हम मानव जाति के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं कम समय में, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे कि रूस के खिलाफ बोलना अब सही नहीं है लूना 25 के क्रैश होने के बाद। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहें।